महाकुंभ में बन रहे हैं रिकॉर्ड। इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद अब किसकी बारी, कब टूटेगा रिकॉर्ड। महाकुंभ में बन रहे हैं महारिकॉर्ड। इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका की बारी, आज टूट सकता है ये रिकॉर्ड। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से कम है। जनसंख्या के लिहाज से विश्व के चौथे व पांचवें सबसे बड़े देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी भी 30 करोड़ से कम है। ऐसे में 19 दिनों में ही पाकिस्तान और इंडोनेशिया की जनसंख्या से कहीं ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 35 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या। इंडोनेशिया और पाकिस्तान की जनसंख्या 28 करोड़ व 25.35 करोड़ है। जिस हिसाब से मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जुड़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वसंत पंचमी तक स्नान करने वालों की संख्या 35 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में ये जनसंख्या अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। विश्व में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी 34.64 करोड़ है। महाकुंभ शुरू होने के पहले से ही राज्य सरकार दावा कर रही है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच सकते हैं। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। अनुमान है 26 फरवरी तक 12 से 15 करोड़ के आसपास श्रद्धालु और संगम पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट पर आज टूट सकता है सर्वाधिक विमान और यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड। महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में विमानों से यहाँ लोगों का आवागमन हुआ है। महाकुंभ शुरू होने के बाद महज 18 दिन में 91,690 यात्रियों की विमानों से आवाजाही हो चुकी है। खास बात ये रही है कि इस अवधि में 650 से ज्यादा विमानों का आवागमन हुआ। 1 फरवरी को यह सर्वाधिक विमान और यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि 1 फरवरी से पहली बार चेन्नई समेत कई प्रमुख शहरों के लिए प्रयागराज से सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ एक ही दिन में 60 से ज्यादा विमानों का आवागमन हो सकता है। दिल्ली के लिए 10 तो मुंबई के लिए 7 उड़ानों की तैयारी। उधर मौनी अमावस्या पर्व के बाद वापसी करने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए 1 फरवरी को प्रयागराज से पहली बार एक ही दिन में दिल्ली के लिए 10 तो मुंबई के लिए 7 सीधी उड़ानों की तैयारी की गई है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब एक ही दिन में दिल्ली के लिए यहाँ से 10 और मुंबई के लिए 7 विमान संचालित होंगे। यहाँ अब तक एक ही दिन में दिल्ली के लिए सर्वाधिक 6 तो मुंबई के लिए 3 विमान ही संचालित हुए हैं। 24 घंटे आवाजाही हुई शुरू। इस बीच प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों की 24 घंटे आवाजाही शुरू होने की वजह से यहाँ औसतन 30 से 35 विमानों की आवाजाही हो रही है। 28 जनवरी को ही यहाँ एक दिन में पहली बार 8,000 से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड बना। तब यहाँ 8,378 यात्रियों की आवाजाही हुई। इस दौरान यहाँ 56 विमानों का आवागमन हुआ। एयरपोर्ट निर्माण के बाद एक दिन में विमानों की आवाजाही की ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि प्रयागराज से संचालित विमानों की संख्या में और इजाफा होगा। 1 फरवरी से कई शहरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। 1 फरवरी से स्पाइस जेट ने प्रयागराज से चेन्नई और हैदराबाद के लिए भी सीधी उड़ान का शेड्यूल जारी किया है। स्पाइस जेट आज से शुरू कर रहा है कई शहरों की सीधी उड़ान। प्रयागराज चेन्नई दोपहर 12:35 से 3:25 तक। चेन्नई प्रयागराज शाम 4 बजे से 6:35। प्रयागराज हैदराबाद सुबह 7:20 से 9:25। हैदराबाद प्रयागराज सुबह 10:05 से 12 बजे तक। प्रयागराज दिल्ली शाम 7:10 से 8:45। दिल्ली प्रयागराज सुबह 5:10 से 6:45। प्रयागराज मुंबई सुबह 10:45 से 1 बजे। मुंबई प्रयागराज सुबह 7:40 से 10 बजे।